हेलो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द ओसीएम में एक चैप्टर है दैट इज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। दैट इज द चैप्टर नंबर 2 ट्वेल्थ स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपका 15 मार्क्स का चैप्टर है। तो इसमें हम जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो हम डिस्कस करेंगे। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, या तो फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये नहीं आया। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ये भी नहीं आया। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, ये भी नहीं आया। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, पांचवा क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। 101 टक्का बोलता हूं, 100% आप ओसीएम का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, उसमें आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन 101% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब आपके पास में समय कम है, मैं आपको कोशिश करूंगा इस 5 मिनट के वीडियो में आपको 2 से 3 मार्क्स दिला दूं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, अगर एग्जाम में ये आता है तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। तो चैप्टर का नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन का मतलब होता है काम, मैनेजमेंट का मतलब होता है जो करवाता है। तो इसका फंक्शन कहां से शुरू होता है? पहला होता है प्लानिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग के बाद में आएगा ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। मतलब सबसे पहले मैनेजमेंट क्या करेगा? सोचेगा, प्लानिंग करेगा। क्या करेगा? प्लानिंग। प्लानिंग हो गई, उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग, जो सोचा उसके हिसाब से वो सब चीजों को क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आई एम राइट? राइट सर। आगे उसके बाद में स्टाफिंग, अब जो मैंने काम सोचा वो सब चीज आ गई, मशीन भी आ गया, मेटल भी आ गया। अब स्टाफिंग कौन करेगा ये काम? यस, आप आ जाओ, आप ये काम के लिए परफेक्ट हो, आप आ जाओ। ये भी हो गया, स्टाफिंग भी हो गया। अब वो स्टाफ तो आके बैठ गया, लेकिन अब आपको करना पड़ेगा, डायरेक्शन देना पड़ेगा। भाई ये काम आपको करना है, ये काम ऐसा करना है, ये काम ऐसा करना है। आपने डायरेक्शन दे दिए, उसके बाद में काम खत्म नहीं होता है। उसके बाद में कोऑर्डिनेटिंग, तालमेल, उनसे पूछना पड़ेगा भाई कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो अगर आपको कुछ बताएगी, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेटिंग। लास्ट वन इज द कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब सर अब आपने जो प्लानिंग किए थे क्या उसके हिसाब से काम प्रॉपर हो रहा है? दैट इज नोन एज द कंट्रोलिंग। अगर नहीं हो रहा तो करेक्टिव मेजर्स लेके क्या कर सकते हो? आप चेक कर सकते हो और उसमें कुछ अल्टरनेटिव कर सकते हो। अगर आपने कंट्रोलिंग नहीं किया और एट द एंड द मोमेंट आप जाते हो अरे यार काम तो हुआ नहीं, तो आपको कंट्रोलिंग करते रहना पड़ेगा। प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ करेक्टिव मेजर्स करके उसको सॉल्व करोगे। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी 100%। तो ऐसा याद रखिए, प्लानिंग करना है, पहला सोचना है, फिर क्या करना है, वो सब चीजों को लाना है, फिर वो चीजों के पे काम कौन करेगा? स्टाफिंग करना है। देन उसके बाद में होगा डायरेक्शन देना पड़ेगा, उनसे फिर बातचीत करना पड़ेगा, फिर लास्ट में क्या आएगा आपका? कंट्रोलिंग। डन एवरीवन? ओके। इसका पूरा नोट है, हम आपको पीडीएफ के शॉर पे दे देंगे। ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पे आप क्या हो सकते हैं ज्वाइन। अगर आपके पास में टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन आवे एटलीस्ट ये लिखोगे ना, ज्यादा नहीं, 1 से 1.5-2 मार्क्स मिल जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आ दो, सिर्फ आंसर यही लिखना है, पॉइंट लिखना है, फिर इसके बारे में 2-2 लाइन का एक्सप्लेनेशन देना है। कितना? 2-2 लाइन। कितना? 2-2 लाइन। ठीक है। पहला है फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ भी देखो क्या काय के लिए करते हैं लोग, प्लानिंग काय के लिए करते हैं? एक गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको फुलफिल करना है। फैसिलिटेट द मोटिवेशन, आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करें हर जगह से। ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जो भी आप कर रहे हो उससे क्या होगा? आपका रिसोर्सेज कम से कम यूज होगा। अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऐसा नहीं कि भाई आपका अलग है इसका अलग। जितने भी फंक्शन है सबको ऑब्जेक्टिव सेम होगी। सॉरी, लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, सब लोग यही सोच के काम करेंगे कि मेरा काम ज्यादा होगा। एफिशिएंसी मतलब कम मेहनत में अच्छे से काम होगा, ताकि आप प्रॉपरली क्या कर रहे हो, उसको प्लानिंग कर रहे हो। गुडविल अच्छा हो जाता है जब प्रॉपरली काम चलता है, तो गुडविल रहता है मार्केट में। स्पेशलाइजेशन आ जाती है। हेल्प टू सेट द क्लियर ऑब्जेक्टिव, ये पॉइंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इनोवेशन, आप प्रॉपरली करोगे ना काम तो इनोवेटिव होता है। देन हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या बोला? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एवरीवन डन? ये 10 पॉइंट है, आप एक बार अच्छे से याद करो,
फिर से मैं याद करवाता हूँ, जहां भी हो पॉइंट को रिवाइज करो। मैं बोल रहा हूँ पहला क्या है, फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सब साथ में बोलेंगे, डन। सेकंड, फैसिलिटेट मोटिवेशन, या एक बार बोलोगे आप लोग, फैसिलिटेट मोटिवेशन, फैसिलिटेट मोटिवेशन। थर्ड है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, बोलो एक बार फिर से, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। फोर्थ है अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, बोलो अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। लीड्स टू हायर इफिशिएंसी, लीड्स टू हायर इफिशिएंसी। इंप्रूव गुडविल, या सिर्फ गुडविल लिखोगे तो भी चलेगा, गुडविल, गुडविल, गुडविल मतलब नाम। स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन। देन है आपका, ये छोड़ दो 8 पॉइंट, इनोवेशन, कुछ नया हमेशा होगा, इनोवेशन। हेल्प्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेल्प्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई थिंक सो ये आपको कॉमन पॉइंट्स याद हो गए रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन आ तो एटलीस्ट 1 से 1.5 मार्क्स मिलेगा। अंदर का जो भी आता आप लिखो, 5 में से 2, 2.5, 3 तक मिल जाएगा ये कॉमन पॉइंट। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, और आपके अगर कोई फ्रेंड्स है जो HSC का ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ओसीएम का पेपर दे रहे, प्लीज उनके साथ इसको शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।